ये और साइकोथेरेपी मतलब कि शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा मनोवैज्ञानिक विधियों के अनुसार उसको अप्लाई करना और वैसे उस दिशा में रिजल्ट लाना, ये साइकोथेरेपी है। आपको और दूसरे हैं, जैसे झाड़ फूँक भी है, नेचुरोपैथी, न्यूरो आई मीन थेरेपी, बहुत से हैं, ढेर सारे ब्रांचेस हैं। और कोई भी ब्रांच अपने आप में परफेक्ट नहीं है। सच पूछिए तो ह्यूमन नॉलेज का कोई भी ब्रांच परफेक्ट नहीं है। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस के अनुसार हमको उसका लागू करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। और अल्टीमेट जो क्योर है वो तो कहीं और है। और अल्टीमेट क्योर क्या बात है, वो तो समाधि में केवल हो सकता है। जबकि आपको किसी प्रकार का दुख न हो, किसी प्रकार का, तो बाकी में तो हम लोगों को कंट्रडिक्शंस, जो राग द्वेष सब रहा ही करते हैं। लेकिन एक सीमा तक रहते हैं तो काम चलता है, लेकिन एक सीमा के परे हो जाते हैं। जैसे आपको हाथ मेरा टेबल पर है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन किनारे पर है, नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। देखिए अगर वो नीचे आ जाता है देन आई फील डिसकम्फर्टेबल। तो अनकम्फर्टेबल तक तो हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन डिसकम्फर्टेबल है, उसके बारे में हम लोग को विचार करने का है कि जो साइकोथेरेपी क्या है, उस संबंध में उसकी क्या विधियां हैं, क्या डिटेल्स हैं, कैसे कौन अप्लाई कर सकता है, किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये सारे डिटेल्स हैं। एक अपने आप में इवन साइकोलॉजी में भी ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है। और अपने आप कहा जाए कि ये सब सब्जेक्ट है, मतलब एक छोटा मोटा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। इसके दोनों प्रकार के हैं। आपको यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी में भी साइकोथेरेपी है और भारतीय मनोशास्त्र में भी साइकोथेरेपी है, किंतु दोनों के आधार बड़े अलग अलग हैं। या हमको मेथड हमको एक दिखाई दे सकता है अनेक मामलों में, लेकिन जो उसके आधारभूत सिद्धांत हैं, जहाँ से वो आरंभ हुआ है, उसमें दोनों में बहुत ही अधिक अंतर है और इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन की ज़रूरत है। कि जो मन का स्वभाव क्या है और मनुष्य और व्यक्ति का स्वभाव क्या है, ये अनेक चीज़ों पर निर्भर करता है। मात्र एक चीज़ आपने थोड़ा वो बचपन में किसी एक चांटा मार दिया तो अब आपको डर लगने लगा चांटे का, सारा कुछ इतना ही नहीं है। और न तो समस्या का समाधान यही है जैसे फ्राइड का कि भाई पुरानी बातों को कहलवा दो, सामने आ जाता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो कभी अच्छा होता है, कभी नहीं भी अच्छा होता है। तो लेकिन कोई आधारभूत नियम होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भारतीय मनोशास्त्र में एक आधारभूत ऐसे नियम हैं, और वो नियम महज आजकल के नहीं हैं, वो हजारों 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 वर्ष से वो नियम लागू हो रहे हैं और उनको अब तक काटा भी नहीं जा सकता है। आपको आप इग्नोर कर दें, आप उसको भुलवा दें या उसके ऊपर आप कोई दूसरी चीज़ थोप दें और उसका महत्व हटा दें, तो वो एक अलग बात है। जैसे ग्रेविटेशन को न्यूटन ने सेब अपने ऊपर गिरा तभी जाके ग्रेविटेशन पता, उसके पहले तो मालूम नहीं था। तो भाई वो तो हजारों वर्ष पहले से क्या नहीं मालूम था। तो इस तरह से कुछ चीज़ को दबा देना गलत चीज़ है, लेकिन जो चीज़ जैसे है उसको सामने रहने देने से आपको जैसा कि तैसा देखिए। और भारतीय जो प्रणालियाँ हैं, भारतीय जो विचार परंपरा या विचार की धारा है, उस पर आप उसके अनुसार आप विचार कीजिए और यूरो अमेरिकन का भी आप विचार कीजिए, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और सबकी अपनी अपनी सीमाएँ हैं, लेकिन एक को दबा करके दूसरे को बढ़ाना, जैसे अगर मान लीजिए हम भारतीय
आई मीन मनोविज्ञान की बात करते हैं, मनोशास्त्र की बात करते हैं, तो इसका ये नहीं होता कि यूंग को, फ्राइड को, एडलर को हम नाम ही न लें। उनके भी अपने कंट्रीब्यूशन है, वो लोग ऋषियों के समान पूजनीय हैं, हम क्यों नहीं उनको सम्मान दें। लेकिन मात्र वही ने सब कुछ किया और हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमको कुछ आता ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कुछ किया ही नहीं है, बस जो है वही। ये तो एक बहुत ही एक इस प्रकार का एक कह सकते हैं कि सत्य से आँख मूंद देना है। अब साइकोथेरेपी के बारे में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे, जैसे आप देख लीजिए आधारभूत तंत्र क्या। अब बीमारी को हम किस हाल चाल पूछते हैं ये जानने के लिए भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, कि तुम मरने वाले हो कि जिंदा रहने वाले हो, बट हमेशा निगेटिव टर्म सोचते हैं। देखिए आयुर्वेद में, भारतीय में, क्या आयु को बढ़ाने वाला जो साइंस है वो आयुर्वेद है। वेद में तो ज्ञान, तो आयु को बढ़ाने वाला जो ज्ञान है उसको आयुर्वेद कहते हैं। जैसे वो तो चूरन खाने वाला चीज़ है, पता नहीं क्या है ऐसा। हाँ, आप में वो भी इतना साइंटिफिक, उस पर भी आप विचार कीजिए। मन के संबंध में उसी प्रकार जो बातें कही गई हैं उपनिषदों में, बुद्ध के दर्शन में, जैन में, आपको सांख्य तो सवाल ही, तो पतंजलि का तो वो अरविंद घोष ने कहा कि इट इज सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी मच मोर एडवांस देन द वेस्टर्न वन। तो अब ये हम लोग एक इंट्रोडक्शन तरह से बातें कर रहे हैं, कोई नतीजे पर नहीं पहुँचे, बट वी हैव टू बी, हम लोग को मानसिक रूप से तैयार होना होगा उन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली रिफ्लेक्ट करने के लिए जो कि हम लगभग भूल से गए हैं। जो एक चीज़ को पकड़ लेना, उसी को प्रचार करते जाना। अच्छा योग तो एक पतंजलि का आसन में तो पोस्चर जो कि आपको सूट करता हो अपने साधना में, अपने आगे बढ़ने में, वो एक साधन है। बट वो योगा एक तो कि योगा बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम लोग भी योगा कहते हैं। अंग्रेज़ी में तो योग शब्द बोला जा सकता, फ्रेंच में नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी में तो बोला जा सकता है, जर्मन में तो बोला जा सकता है, फ्रेंच में आप नहीं बोल सकते। इसलिए अगर कोई फ्रेंच आदमी योग नहीं बोल सकता है तो उसको अपना ग्रामर, अपना जो है आई मीन व्याकरण या जो जैसा भी शब्द का जो शब्द विज्ञान जो उसका है। लेकिन अंग्रेज़ी में तो आप योग बोल सकते हैं, फिर आप योगा क्यों बोलते हैं? विवेकानंदा क्यों बोलते हैं? विवेकानंद बोलिए। अब वो तो बेटा, वो तो किन कारणों से अमेरिका विवेकानंदा बोला गया हमको तो समझ आता है कि विवेकानंद तो अमेरिकन भी बोल सकते हैं। आई मीन व्हाट आई मीन दैट जब तक कि दूसरा कोई हमको न बताए कि हम बड़े काबिल आदमी हैं तब तक हम नहीं समझेंगे। और दूसरी तरफ जिसने बता दिया कि हम कामचोर हैं, लफंगे हैं, गुलाम टाइप के हैं और करप्ट टाइप के हैं, चोर बेईमान हैं, किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया, हमने वही मान लिया। हमारी असलियत क्या है हमको अपने देखना चाहिए। साइकोथेरेपी में पहली बात यह है कि आप अपना जो बैकग्राउंड है, अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, आपके आंतरिक मन की बनावट, उसको समझिए। और वेस्ट में जो मॉडर्न यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी ने मनुष्य के आधारभूत स्वभाव को ही, जहाँ तक हम्बल इन्फॉर्मेशन है, आधारभूत स्वभाव के बारे में बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया है। किसी ने कहा कि बहुत स्वार्थी होता है, किसी ने बोला कि नहीं परार्थी होता है, कोई बोला कि कलेक्टिव माइंड होता है, कोई बोला कि इंडिविजुअल माइंड होता है, सब कुछ होता है। बट इज़ दैट ऑल? और उसके बाद से फिर जो उपयोगितावादी बन गया कि इंटरव्यू के लिए काम देना, लेबर लोन से कैसे कम पैसा दे ज़्यादा काम कराओ, इस किस्म की चली। और फिर लोगों को, पेशेंट को कैसे समझाओ बुझाओ कि दवाई खा ले, या उसको ऐसे कुछ सजेशन दो कि हम जब उपयोगितावादी रह जाते हैं तो कोई ज्ञान वैसे होता है जो सरस्वती देवी के हाथ में आप वीणा को हटा करके आप कारखाने का मैनेजरी का कोई मैनुअल पकड़ा दें। सरस्वती जो ज्ञान का स्रोत है उसको ज्ञान रहने दीजिए, उसको कैसे उपयोग किया जाए वो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन ज्ञान को उपयोग के लिए आप उस पर रिसर्च करिए। खाली उपयोगितावादी तो, चूँकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरा उपयोगितावादी है, इसीलिए वो तो जो करेंगे उसी धारणा पर। इस मॉडर्न सिविलाइजेशन तो यही है, उपयोगितावादी है। किससे कितना कौन ज्ञान दे रहा, नहीं कितना पैसा दे रहा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
अब और कितने उसके वर्च्यू क्या है उससे मतलब नहीं, हमारे काम का वो कितना ज़्यादा। अगर सच बोलने वाला आदमी है तो मेरे किस काम का है। अब गुरु नानक का क्या वैल्यू रहेगा, बुद्ध का क्या वैल्यू रहेगा। आजकल इस मार्केट में बुद्ध देव को कोई नौकरी देगा, विवेकानंद को मिलवे नहीं किया, अभी दूध क्या देगा। तो यही किस्म के, लेकिन यहाँ पर अगर आपको उपयोग नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। लेकिन ज्ञान को इस तरह से आप ले आ करके एक डिब्बे में मत रखिए। तो पहला यह है कि आप समझिए कि व्हाट इज़, बीमारी क्या है, स्वास्थ्य क्या है, और उसका उपचार किस दिशा में होना चाहिए, कि उसके आधारभूत रिक्वायरमेंट क्या है जिस पर कि आप साइकोथेरेपी कर सकें। तो इसीलिए ये बातें बहुत लंबी चलेंगी, और ये वैसे ही कैजुअल बातें स्टार्ट किया। उसका एक कारण ये है कि मैंने गलती से एक इंडियन साइकोलॉजी को अपलोड कर दिया, जो कि ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, दूसरे जगह पर है। लेकिन एक टॉक टू ए टीचर स्टूडेंट या ऐसे किस्म कुछ, तो मैंने उसको, उसका जो बात किया था उसके बदले में मैंने वो लिख दिया, रिपीट हो गया। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, और ठीक है तो मैंने बाद में डिलीट किया या उसको रिमूव कर दिया। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट हैपेंड, 11:30 बजे के टाइम में उसको मैंने करीब 11 बजे अपलोड किया था। उस टाइम में मुझे एक व्यूवर मिले। मैं खाली उनको मतलब श्रद्धा के दृष्टि से देखता हूँ, जो कि 11:30 बजे, 11:45 बजे कोई देख सकता है इंडियन साइकोलॉजी के नाम से कोई। हालांकि ये तो मोस्ट अनपॉपुलर सब्जेक्ट हुआ ना। तो अब उससे मैंने ये एक प्रेरणा मिली, या एक विवशता भी कह सकते हैं। बट इट इज़ मॉरल कंपल्शन, इट इज़ नॉट एक्सटर्नल कंपल्शन, इट इज़ इनर कंपल्शन, जिसके कारण मैंने अभी हड़बड़ी में ये साइकोथेरेपी शुरू कर दिया। क्योंकि एक आदमी अगर 11:30 बजे की ओर 11:30 12 बजे देख सकता है, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं उसके लिए जो गलत चीज़ दे दिया, ठीक है होता है, एवरी ह्यूमन डजंट मैटर, लेकिन मैं उनको कुछ न कुछ दे दूँ। तो ये बात इसलिए मैंने मेंशन किया कि मैं उनको बहुत श्रद्धा के साथ, आज अनजाने हम लोग हैं लेकिन किसी न किसी माध्यम से तो नज़दीक आ रहे हैं, मैं उनको आशीर्वाद देने की बात कह सकता हूँ। कम जो होंगे तो मेरे से छोटी ही हो, तो और मैं अपनी शुभकामनाएँ उनके लिए, इवन अननोन के लिए शुभकामनाएँ की जा सकती हैं। जहाँ पर ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो जहाँ भी ये संस्कृति है, ये वहाँ पर क्या सबको किसने देखा है? सारे प्राणी मात्र को आप देखते हैं, लेकिन सद्भावना तो कर सकते, शुभकामना तो कर सकते हैं। उनको स्वस्थ रहने की, आनंद में रहने की जो कामना कर सकते हैं। तो फिर मैं एक व्यक्ति के लिए, एक सज्जन के लिए, या जो भी है, मैं बहुत ही आदर के साथ में उनके लिए शुभकामना नहीं कर सकता क्या? तो ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, प्योरली इट इज़ इंस्पायर्ड बाय the encouragement or value that he has given to my talk, though by mistake, but even then I am grateful to him, and that has made me to talk at about 1 o'clock. Yes, it is 12:30 in the night. I meant it. तो बट आई एम हैप्पी, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आती। तो मैं वो तो ज़रूर सुनेंगे इसको। और ये कि कोई भी व्यूवर अगर चाहें तो अपना ईमेल भेज दें, एड्रेस अपना आईडी, और मेरा तो शायद होगा ही। तो हम लोग आपस में एक अलग लेवल पर भी बात कर सकते हैं ज्ञान के संबंध में। कोई व्यक्तिगत तो उतना इट इज़ नॉट, लेकिन इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन क्या मेथड है हील करने का, और मन का स्वभाव क्या है, व्यक्ति का स्वभाव क्या है, वास्तविक स्वभाव क्या है, और किन कारणों से दुख सुख होते हैं। मात्र यह है कि हमने हमारा 10 रुपया गुम हो गया तो हम रात भर जगे, इतने से नहीं होता है। खाली 10 रुपया गुम हो जाने से कोई नहीं जागता है। अनेक कारण होते हैं, जो कि अनेक अज्ञात कारण होते हैं, और मन के उन अज्ञात स्तरों पर हम लोग को विचार करना चाहिए, तब जाकर के हम लोग साइकोथेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं। We have to talk about mind, understand
and then only we can start talking how to, treat it. अच्छा, we can close it, and I thank the gentleman again and again for his kind gesture. Over.